है जज्बा जुनू तू हिम्मत नहार जुस्तजू चलें जो जी, हम सब मिलकर जो है ना इसको पढ़ते हैं। चलें जी, आप भी शरीक हो जाइएगा, ठीक है? चलें शुरू करें। है जज्बा जुनू तू हिम्मत नहार जुस्तजू जो कहे जो छुए आसमान मेहनत अपनी होगी पहचान कभी ना भूलो सबकी नजरों में पाकिस्तान पाकिस्तान तैयारी करके बैठे हुए हैं तो गोली की तरह ही निकलेंगे इंशाल्लाह रोडों पे और सीयू पे भी बड़ा जो जश्न करेंगे। लेकिन रोडों पे जरूर निकलें, लेकिन किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। नहीं, ये तो सोचना चाहिएगा जो निकलेंगे वो तो किसी बंदे को तकलीफ तो नहीं देंगे ना, खुशी से सब निकलेंगे। जो बूढ़े भी घर में बैठे होंगे वो भी पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं ज़ैन सिद्दीकी, आप देख रहे हैं रंगे नौ चैनल। नाजरीन, पाकिस्तान का 77वां जश्न आज़ादी मनाया जा रहा है और लोग जो है भरपूर इस हवाले से तैयारियां कर रहे हैं। हम लोगों से गुफ्तगू करेंगे और जानेंगे कि वो यौम आज़ादी को किस तरह सेलिब्रेट कर रहे हैं। आइए लोगों से मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? साद साहब, ये बताइए कि 14 अगस्त माशाल्लाह आ रहा है, 77वां जश्न आज़ादी पाकिस्तान अपनी मना रहा है, तो इस मौके पे क्या कहेंगे पाकिस्तान के हवाले से कुछ अल्फाज? अल्लाह का बड़ा करम है, हमारे बड़ों का, कायद का बड़ा मेहरबानी है कि हमारे पास ये मुल्क है जिसको हम अपना घर कह सकते हैं। हम सब के लिए, सारे पाकिस्तानियों के लिए मेरे ख्याल से हर 14 अगस्त को ना हमें इसके ऊपर देखना चाहिए कि हम उसमें और बेहतरियाँ क्या कर सकते हैं। बिल्कुल सही है ना? मतलब तनकीद बराए तनकीद के बजाय हमें अपनी माजी की गलतियों से सीख कर आगे बढ़ना चाहिए, ताकि हम सब के लिए एक वो चीज़ हो सके जो आज हमारे कितने लोग हैं, हमारे अपने दोस्त हैं, अपने घर वाले हैं, सही ना, फैमिली में सबके, आपके भी होंगे जो बोलते हैं यार बस हो गई है। तो ये एहसास किसी का नहीं होना चाहिए। इंशाल्लाह वो टाइम भी आएगा, अल्लाह करे हमारी ज़िंदगी में आ अच्छा, जाए। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना एक बड़ी वसी शख्सियत के मालिक थे और उनकी अगर हम जो मुख्तलिफ़ कुतुब में पढ़ें और मुख्तलिफ़ जो है लिटरेचर उनके हवाले से जब पढ़ते हैं तो पता चलता है कि कायद आज़म जो है इस मुल्क के लिए मतलब वाहिद लीडर थे जो ना सिर्फ ईमानदार थे बल्कि उनके अंदर और बहुत सारी खूबियाँ थी। अच्छा, ये ठीक है ना? वाहिद लीडर जो आपने बोला है, इस पे तो एक तवील गुफ्तगू हो सकती है ना, जिसमें हालात की ऊपर भी बात हो सकती है, जिसके अंदर। लेकिन मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, आप उनके बारे में क्या समझते हैं और क्या आप कहेंगे इस मौके पर? काश के हमारे पास ऐसा लीडर एक और मिल जाए। बिल्कुल, काश के उनके पास ज़िंदगी थोड़ी सी और होती ताकि पाकिस्तान को थोड़े पैर जमाने के लिए वक्त मिल जाता। लेकिन आज मेरे ख्याल से हम हर पाकिस्तानी को उनका एहसानमंद, अल्लाह का शुक्रगुजार और उनका एहसानमंद होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। आप टिकटॉकर हैं? जी सर। आपका नाम? शफीउल्लाह। शफीउल्लाह साहब, सबसे पहले ये बताएं कि यौम आज़ादी है 77वां पाकिस्तान का, तो इस वक्त जो है ज़ाहिर है पूरे शहर में तैयारियां हो रही हैं, आप क्या कहेंगे? मैं इस बारे में ये कहता हूँ कि 14 अगस्त का दिन में हमारा मुल्क आज़ाद हुआ था और हमें खुशी मनानी है। बड़े जोश और जज्बे से हमारा मुल्क आज़ाद हुआ था, तो बड़ी खुशी की बात है। और इसको मजबूत और मुस्तहकम बनाने के लिए हर शहरी की क्या जिम्मेदारी है? समझ नहीं। हर फर्द को जो है इस मुल्क को मजबूत बनाने के लिए क्या करना चाहिए? कुर्बानियाँ देने चाहिए। नौजवान तालीम हासिल करें, ठीक है, हुकूमत का साथ दें। हुकूमत का साथ दें, नौजवान तालीम हासिल करें, अस्पतालें बने अच्छी अच्छी और हमारा मुल्क तरक्की करे। अच्छा, आपको चलें थोड़ा सा गुनगुना दें, बड़ा अहम मौका है, थोड़ा सा गुनगुना दें कोई मिली नगमा अगर आता हो। थोड़ा सा आता है मेरे को, ज़्यादा चलें सुना दें। इस पर चमके सारे तले हम एक है, हम एक। चलें मैं भी आपके साथ गाता हूँ। चलो फिर। इस पर चमके साए तले हम एक हैं, हम एक हैं, सांझी अपनी खुशियाँ, सांझी अपनी खुशियाँ और गम एक हैं, गम एक हैं, इस पर चमके साए तले हम एक हैं, हम एक हैं। नाजरीन, इस वक्त सिंध मल्ला फोरम के जो है अर्ज़ मोहम्मद साहब मेरे साथ मौजूद हैं। इनसे हम गुफ्तगू करेंगे यौम आज़ादी के हवाले से कि किस तरह जो है ये यौम आज़ादी को सेलिब्रेट कर रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। किस तरह सेलिब्रेट कर रहे हैं 14 अगस्त को?
जनाब आप देख रहे हैं कि आप फ़लस्तीन का हाल देख लें या चिचातनी का वो हाल देख लें, जो दूसरे मुल्क जो किसी के कब्ज़े में शाम हो गया, इराक़ हो गया, कश्मीर हो गया, उनका हाल देख लें। जब हम उनकी तरफ देखते हैं और फिर अपने मुल्क की तरफ देखते हैं तो हमें इतनी खुशी होती है, इतना आज़ाद फ़िज़ा में जब होते हैं, हम मुल्क के किसी भी कोने में चले जाते हैं, बड़ा तस्कीन और सुकून मिलता है। हमें एहसास होता है कि हमारे बुज़ुर्गों ने कितनी लाजवाल कुर्बानियाँ देकर हमें आज़ाद वतन फराहम किया, और इस आज़ाद वतन में हम सारे पाकिस्तानी यकजा होकर जब इस 14 अगस्त को निकलते हैं तो दुनिया को पैगाम देते हैं कि आज़ादी की खुशी क्या होती है। मैं समझता हूँ जो ईद की खुशियाँ होती हैं ना, ईद से भी बढ़कर जो है ना ये आज़ादी की खुशी है। पूछें उनसे इस आज़ादी की नेमत जो जिस मुल्क में कश्मीर वालों से पूछें, आप फ़लस्तीन वालों से पूछें, जिस मुल्क पे जुल्म और जबर है, जहाँ पे काबिज़ हैं दुनिया के हुक्मरान जो वो कब्ज़ा करें, और हम हफ़ाज़ पाकिस्तान को भी सलाम करते हैं, हम कायदे आज़म मोहम्मद अली रहमतुल्लाह अलैह को सलाम करते हैं, और जितने भी उनके साथी थे, जितने भी पूरे पाकिस्तान से देखें, पहले आपको पता है कि सिंध अलग रियासत थी, सब अलग थे, उन्होंने एक प्लेटफार्म हमें जोड़ कर सारे मुसलमानों को इकट्ठा करके एक वतन दिया। आज हम कश्मीर में जा रहे हैं, आज़ाद कश्मीर जा रहे हैं, आज हम गिलगित जा रहे हैं, और किसी भी मुल्क के कोने में बेखौफ होकर जा रहे हैं। ये खुशी जो है ना लफ्ज़ों में बयान की नहीं जा सकती। तो ये हमें इस आज़ादी की कदर करना चाहिए, हम सबको मिलकर एक अहद करना चाहिए कि अल्लाह पाक ने हमारे मुल्क को जो है ना लाजवाल नेमतों से नवाजा है। हम सबको मिलकर उसके तरक्की के लिए, उसकी खुशी का आली के लिए काम करना चाहिए, और ख़ास तौर पर हमें नज़र रखनी चाहिए जो हमारे दरमियान लसानियत को फैला रहे हैं। हम सारे पाकिस्तानी हैं, कोई किसी कौम में कोई सिंधी नहीं है, कोई पंजाबी नहीं है। जब हमारे वतन का नाम आ जाए ना तो यहाँ पे सब चीज़ ख़त्म है, सिर्फ एक ही नाम है कि हम पाकिस्तानी हैं। और हम सबको इस दिन पे एक पैगाम दुनिया को देना चाहें कि आप लाख कोशिशें करें हमें मिटाने की, हम मिट नहीं पाएंगे। आप लाख कोशिश करें हमें मिटाने की, हम मिट नहीं पाएंगे। आगे बढ़े हैं और आगे बढ़ते जाएंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाएंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? जुनेद। यार ये 14 अगस्त, जुनेद साहब 14 अगस्त माशाल्लाह आ रही है, 77वां जश्न आज़ादी है पाकिस्तान का, और इस हवाले से लोग तैयारियां भी कर रहे हैं, कुछ मुल्क की सूरत हाल लॉकडाउन की भी है, तो आप क्या कहेंगे यौम आज़ादी के हवाले से? यौम आज़ादी अच्छी बातें बनाना चाहिए, लॉकडाउन है अपनी जगह है, लेकिन यह है कि यौम आज़ादी अच्छी बातें बनाना चाहिए। पाकिस्तान के बारे में कोई जुमला बोलें। मसाइल तो हर मुल्क में होते हैं, ठीक है ना जी, तमाम ममालिक में कोई ना कोई मसला है। अभी लंदन में आपने देखा बारिशें हुई, वहाँ पूरा निज़ाम तबाह हो गया, बिजली चली गई, सब चीज़ें। लेकिन पाकिस्तान में भी मसाइल तो हैं, लेकिन इसके हवाले से कुछ अल्फाज कुछ अगर आप बोलना चाहें। देखें, मसाइल तो हर मुल्क में होते हैं, करप्शन भी हर मुल्क में होती है, लेकिन ठीक है पाकिस्तान में थोड़ा सा रेशो ज़्यादा है इन चीज़ों का। खैर है, जो भी अपनी जगह है, लेकिन अपने मुल्क से मोहब्बत तो बनती है, और अपने मुल्क से मोहब्बत ही हर चीज़ का मुकद्दम रखनी चाहिए। ये है कि 14 अगस्त ज़रूरी है, मनानी चाहिए। सही। अच्छा, आपका नाम जनाब? मोहम्मद यासिन। मोहम्मद यासिन साहब, आप क्या कहेंगे? और ज़ाहिर है खुशी का दिन है और सब लोग इसे सेलिब्रेट कर रहे हैं। भाई बात शॉर्टकट में ये है कि हम आज़ाद हैं इस मुल्क में, किसी की कोई कैद नहीं है, सब कुछ होते हुए भी अपना मुल्क है, अपना घर है, आज़ादी है, किसी किस्म की कोई रोक टोक नहीं है। बाकी मसाइल तो हर जगह है, और मसाइल को फेस भी करना चाहिए और उसको हल भी करना चाहिए। चलें जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आप भी टिकटॉकर हैं? जी हाँ, बिल्कुल। आपका नाम? मोहम्मद उमर। मोहम्मद उमर, ये बताएं कि पाकिस्तान का माशाल्लाह 77वां जश्न आज़ादी मनाया जा रहा है, लोग तैयारियां कर रहे हैं, आप क्या कहेंगे पाकिस्तान के बारे में? हम तो बहुत खुशी कर रहे हैं, और इंशाल्लाह हम तैयारी भी करेंगे, 14 अगस्त पे निकलेंगे रोडों पे भी, और हम पहले हुकूमत को ये कहेंगे कि लॉकडाउन हटा दें, क्योंकि लॉकडाउन के वजह से लॉकडाउन तो हट गया है ना, अब पीर के रोज़ से जो है वो लॉकडाउन जो है। नाजरीन, जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो लॉकडाउन ख़त्म हो चुका होगा। लॉकडाउन तो ख़त्म हो रहा है पीर से ना, तो अब ये है कि अब जो बाकी दिन हैं, चंद दिन रह गए हैं, उसमें क्या इरादे हैं आपके? आप भी साइलेंसर निकाल कर जो है? हाँ बिल्कुल, हम तो फुल तैयारी करके बैठे हुए हैं, तो गोली की तरह ही निकलेंगे इंशाल्लाह रोडों पे, और सीयू पे भी बड़ा जो जश्न करेंगे। लेकिन रोडों पे ज़रूर निकलें, लेकिन किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। नहीं, ये तो सोचना चाहिएगा, जो निकलेंगे वो तो किसी बंदे को तकलीफ तो नहीं देंगे ना, खुशी से सब निकलेंगे, जो बूढ़े भी घर में बैठे होंगे वो भी बाहर आ जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राना नवीद साहब, आप भी टिकटॉकर हैं क्या? जी।
अच्छा, कितने टिकटॉक बना चुके हैं अब तक? काफ़ी हो चुके हैं कुछ। काफ़ी हो चुके हैं, फॉलोअर्स वगैरह आ रहे हैं? हाँ, इतने ज़्यादा नहीं, कुछ कम ही है। चलें, कम है माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपको तरक्की दे, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है टिकटॉक से तरक्की कर गए हैं आगे। अच्छा, ये बताइए कि पाकिस्तान का जश्न आज़ादी है, 77वां जश्न मना रहा है पाकिस्तान ना, तो लोग तैयारियां भी कर रहे हैं, तो आप कैसे तैयारी करते हैं इस हवाले से? बस यही कि बस घूमना फिरना हो गया और आना जाना हो गया, रोडों पे निकल गए। घूमने के अलावा भी कोई ये दिन हमें कोई ऐसी चीज़ सिखाता है या कोई सबक देता है कि हम अपने आगे की सिमतें कोई बेहतर करें? बिल्कुल करनी चाहिए, और ये सबको एक दूसरे का ख्याल करना चाहिए और रखना चाहिए, बिल्कुल। अच्छा, आप भी कोई जो है ना हमें मिली नगमा सुना दें कुछ, चूँकि हम बचपन से सुन रहे हैं और बहुत सारे नगमे हैं जो बचपन से सुनते आ रहे हैं, तो जाहिर है फिर गुनगुनाना भी बनता है ना। आप सुनाइए कुछ। है जज्बा जुनू तू हिम्मत नहार जुस्तजू जो हम सब मिलकर जो है ना इसको पढ़ते हैं। चलें जी, आप भी शरीक हो जाइएगा, ठीक है? चलें, शुरू करें। है जज्बा जुनू तू हिम्मत नहार जुस्तजू जो कहे जो छुए आसमान, मेहनत अपनी होगी पहचान, कभी ना भूलो सबकी नजरों में पाकिस्तान, पाकिस्तान जिंदाबाद। नाज़रीन, यहाँ आपने लोगों की गुफ्तगू सुनी और माशाल्लाह तमाम ही लोग पुरअज़्म हैं कि चंद दिन बाकी रह गए और ये यौम आज़ादी को भरपूर अंदाज में मनाने का इरादा रखते हैं। कुछ लोगों ने लॉकडाउन का भी शिकवा किया, लेकिन लॉकडाउन जो है यहाँ पीर से ख़त्म हो गया है और लोग जो है बड़े पुरअज़्म हैं और कह रहे हैं कि हम भरपूर अंदाज में जो है यौम आज़ादी को मनाएंगे और दुनिया को बताएंगे कि हम पाकिस्तानी हैं। इसके साथ ही नाज़रीन इजाज़त दीजिए, अपना और अपने अतराफ़ को के लोगों का ख्याल रखिएगा। अगर आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको हमारी ताज़ा तरीन वीडियोज़ मिलती रहें। इसी के साथ ही एक नारे के साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे, पाकिस्तान जिंदाबाद।